हेलो एवरीवन, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पहले किए थे कि नंबर थ्योरी के अंदर जो डिविजिबिलिटी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल थे, डेफिनेशन थी, कुछ थ्योरम्स थी, वो हमने कर ली थी। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे जो रिजल्ट है, एग्जाम्पल है, वो हम करते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। ये साथ में हम एग्जाम्पल ही देखते हैं फर्स्ट, और ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट है जो फॉर्मूला है इसमें यूज होगा, देखते हैं क्या है। यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने क्या करना है कि ये एक्सप्रेशन दिया है, हमने एक इक्वेशन दी है कि ये प्रूव करना है कि इज डिविजिबल बाय 64 फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कि हमने n की हर एक वैल्यू के लिए जो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे या पॉजिटिव इंटीजर पे, कि ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगा बाय 64 नंबर से। तो इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है, जो रिजल्ट है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या है ये फॉर्मूला, देखते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन मीन हम इसको क्या लिख लेंगे, Pn। जो ये इक्वेशन दी होगी हम ये लिख लेंगे। और भी कोई इक्वेशन हो सकती है और भी कोई रिजल्ट हो सकता है, हम उसको Pn के साथ डिनोट कर लेते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे कि पहले हम Pn लिख लेते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट कि Pn इज ट्रू फॉर n की वैल्यू 1 के लिए। कि अगर इस इक्वेशन में हम n की वैल्यू 1 पुट करें कि ये एक्सप्रेशन क्या है कि ये डिवाइड होगा 64 से। कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है कि अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तब भी 64 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। या कोई और जनरल एक्सप्रेशन हो सकता है कि Pn कोई भी रिजल्ट है कि वो ट्रू करेगा, हम प्रूव करेंगे n की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, वो रिजल्ट होल्ड करेगा। फिर हम लेके चलते हैं कि अज्यूम करते हैं, हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि जो Pn है, जो एक्सप्रेशन होगा वो ट्रू होगा फॉर एनी n के लिए। कोई भी n की वैल्यू 1 के अलावा आप कोई भी n की वैल्यू रखोगे वो उसके लिए भी ट्रू होगा। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो n की वैल्यू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, अजम्पशन लेके चले कि कोई भी वैल्यू जो 1 से ग्रेटर देन है उसके लिए ट्रू होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को कि प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n+1 के लिए। देखो n की वैल्यू 1 के लिए हम प्रूव किया, n की वैल्यू फॉर ऑल n जो 1 से ग्रेटर देन है उसके लिए हमने अज्यूम किया, अजम्पशन की। तो फिर बाद में n की वैल्यू n+1 के लिए फिर हमने क्या किया, प्रूव किया। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड कर जाए तब हम कहेंगे कि ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा फॉर ऑल। तब हम लास्ट में कहेंगे कि Pn, अगर ये तीनों ही कंडीशन होल्ड करती हैं, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, पूरे नेचुरल नंबर के सेट के लिए जो भी कोई एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन होगी वो होल्ड करेगी। तो एग्जांपल देखते हैं डियर्स। अब हम इसको चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दिया कि n की वैल्यू 1 के लिए पुट किया, इसके अंदर क्या बना, P1। तो यहां से क्या हुआ, n की वैल्यू 1 पुट की हमने, ये बना। तो कितना आया ये बना 64, 3 की पावर 4, 17, ये क्या बन गया 81। तो यहां से आया 64। अब हमने देखा 64 आई, कंडीशन क्या थी, क्या ये डिवाइड करता है बाय 64। तो हमने देखा कि 64 क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। 64 डिवाइड करता है
P1 को। ख्याल रखना कि अगर हम सिंपल लिखें ऐसा तो इट मीन्स कि 2x को डिवाइड करता है। अगर हम ऐसे रोटेट करके लिखें तो जो ऊपर वाला होगा वो डिवाइड करता है नीचे वालों को। अगर सिंपल डिवाइड का साइन लिखें हम, सिंपल ये होता है कि जैसे यहां पर क्या है 2 डिवाइड करता है 4 को। अगर हम रोटेशन में लिखते हैं ऐसे तो इट मीन्स 2 डिवाइड करता है 4 को। ये अलग साइन है दोनों। तो यहां से हमने क्या देखा कि 64 इज, यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से आया कि 64 डिवाइड करता है Pn को फॉर n की वैल्यू 1 के लिए। ये हमने प्रूव कर दिया। अगर Pn को डिवाइड करते तो हम इसको जनरली लिख सकते हैं कि Pn को डिवाइड करता है अगर P की n की वैल्यू 1 रखी, तो यही क्वेश्चन बन गया। तो इसके बाद चेक करते हैं अब। तो हम अज्यूम करते हैं अपनी तरफ से, अज्यूम करते हैं कि रिजल्ट ट्रू है कि n के लिए। हमने देखा कि इक्वेशन 1 इज होल्ड फॉर n के लिए, n के लिए ट्रू है। अगर n के लिए ट्रू है तो मीन्स क्या हुआ कि अगर Pn को क्या डिवाइड करता है 60, यहां से हमने देखा Pn -8n -9। अब इट मीन्स क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिजल्ट होल्ड करता है n के लिए। तो n के लिए होल्ड करता है, इट मीन्स क्या हुआ कि 64 डिवाइड करता है Pn को। n क्या है? फॉर एनी n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n के लिए ये इसको डिवाइड करता है। अगर ये डिवाइड करता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम इसको कि जो Pn है, जैसे ऐसे लिखे ना, मान लो क्या है कि 2 डिवाइड करता है 8 को, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 8 मल्टीपल हुआ इसका 2 × 4। अगर जैसे 4 डिवाइड करता है 12 को, तो यहां से क्या आया, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3। इसी तरह कोई भी नंबर है जनरली तरीके से क्या लिख सकते हैं 2 × k 1 लिख लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 4 × k 2 लिख लिया। तो ऐसे लिख लिया कि जिसको डिवाइड करता है उसके मल्टीपल में ये आ जाता है। साथ में क्या आता है, कोई इंटीजर y, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है। तो इसी तरह अगर 64 इसको डिवाइड करता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर 64 इसको डिवाइड करता है, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों से। तो यहां से ये आया कि हम Pn को किसका मल्टीपल लिख सकते हैं 64 का, क्योंकि जैसे ये देखो 2 डिवाइड करता है 8 को तो 2 का मल्टीपल आया, 4 डिवाइड करता है 12 को तो किसका मल्टीपल आया साथ में 4k का। तो इसी तरह 64 डिवाइड करता है ना Pn को, तो यहां पर ये Pn किसका मल्टीपल आया, मल्टीपल बना 64 का, और साथ में हमने क्या लगा दिया k क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। k क्या आता हमारे पास, कोई इंटीजर नंबर है। तो यहां से डियर्स हमने किया कि ये इक्वेशन होल्ड करती है, इसकी वैल्यू हमने क्या रख ली 2 रख ली। तो अब करते हैं, यही था ना, देखो 1 के लिए प्रूव किया, इसके लिए हमने अजम्पशन लेके चले। अब क्या प्रूव कर देंगे कि Pn ट्रू करता है n+1 के लिए भी ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो चेक करते हैं इसको। अब क्या किया हमने, n को चेंज किया हमने n+1 के अंदर, इन इक्वेशन क्या थी Pn के अंदर। तो यहां पर क्या बना फिर ये Pn+1, तो यहां भी पुट कर दो, n की वैल्यू क्या थी 2n+1 और 2 साथ में ये n+1 -9। तो अब हमने ये प्रूव करना है क्या ये 64 इसको भी डिवाइड करता है, या कह सकते हैं कि इसको हमने क्या दिखाना है कि ये 64 का मल्टीपल है। तो चेक करते हैं ये क्या बना कि 2n+4
ये आया 8n माइनस का 8 9 कितने हुए माइनस के 70। ये तो यहां से डीएस कैसे प्रूव करोगे, हमने दिखाना क्या एक्चुअली में कि Pn+1 साथ में कोई 64 आएगा और साथ में कोई नंबर आएगा, इक्वेशन बनेगी, हमने कुछ ऐसा दिखाना है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 64 डिवाइड करता है Pn+1 को। अब इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा अपने एक बात ख्याल में लेनी है डियर्स, कि जब भी आप इंडक्शन मेथड में n+1 वाला प्रूफ करते होगे कोई भी रिजल्ट, तो उसके लिए ख्याल रखना कि जो ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में से हमने जो मेन इक्वेशन होती है Pn की, ये हमने निकालनी होगी कि इस इक्वेशन में से ये डिडक्ट करनी है ये इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो यहां देखो 3 की पावर 2n+2 है, यहां 3 की पावर 2n+4 है। तो यहां से मैं 3 की पावर 2 यानी कि 9 को क्या लिया, अलग से लिख सकता हूं, ये लिख लिया हमने। तो हम ऐसा करें कि यहां से ये आ सकता है, हमें इस इक्वेशन का पहला नंबर कौन सा है, ये चाहिए ना। अगर ये है बट इसके साथ क्या है 9 यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीपल में है इसके। तो हम क्या करते हैं कि इस सारी इक्वेशंस को ऐसे लिख दें, अगर 3 की पावर 2 कॉमन आ जाए तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 की पावर 2 8n, और इसको मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 2 और 9। लेकिन ये तो इस इक्वेशन के अंदर है नहीं ना, ये तो है ही नहीं थे। तो हमने क्या कर दिया, एक बार इसको माइनस कर दिया, एक बार हमने क्या कर दिया, इनको प्लस कर दिया, एक बार हमने इनको प्लस कर दिया, और साथ में जो ये बचे हुए थे ये हमने बाद में लिख लिए। ये क्या लिख लिया 8n - 17, ये तो अपने पास थे। देखो ये हमने क्या किया, ये इक्वेशन बनानी है हमने, हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो ये 3 की पावर 2 का मल्टीपल है, तो हमने ये इक्वेशन कि 3 की पावर 2 कॉमन आ जाए और बाद में ब्रैकेट में ये इक्वेशन बचे, इसके लिए क्या किया, इसके साथ तो 3 की पावर 2 है ही है, तो हमने जो इसके साथ भी क्या लिख दिया 3 की पावर 2 ये लिख लिया, फिर 3 की पावर 2 और साथ में 9 लिख लिया। तो ये चीज़ तो इस इक्वेशन के अंदर है नहीं, तो हमने एक बार इसको माइनस कर दिया और एक बार इसको प्लस कर दिया, तो बात तो वही है ना। तो लास्ट में ये अपने पास थे, ये हमने लिख लिया। या आप ऐसा कह सकते हो जो चीज़ थी अपने पास ये हमारे पास है, दो चीज़ें ये हमने बनाई है अपने आप। तो अब देखो इसमें से बनाते हैं कि ये इक्वेशन बनती है क्या नहीं। 3 की पावर 2 को हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या, देखो 3 की पावर 2n+2 माइनस 3 की पावर 2 कॉमन है, तो बचा कितना 8n, 3 की पावर 2 कॉमन है तो बचा कितना 9। अब ये क्या बचा, देखो 3 की पावर 2 9 × 8 72 साथ में n है ना, 8 गया, तो कितना बचा माइनस प्लस का आया 64 n। इसी तरह ये 9 81 माइनस 17, तो कितना बचा, ये भी 64 बचा। तो अब यहां से देखो डियर्स, इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू हमने ये पुट की, क्योंकि ये Pn था ना, देखो Pn की वैल्यू क्या थी, ये Pn की वैल्यू हमने क्या रखी k × 64। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और साथ में क्या आया k × 64, और यहाँ कितना बचा 64n + 64। तो यहाँ से देखो डियर्स 64 कॉमन आया, बचा कितना 3 की पावर 2 k + n + 1। अब यहाँ से हमने क्या दिखाया, देखो ये यार, तो ये दिखा दिया Pn+1 किसका मल्टीप्लाई 64 का। इट मीन्स क्या है कि 64 डिवाइड करेगा किसको, Pn+1 को। अब यहां से ये रिजल्ट y इंडक्शन मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, अगर तीनों ही कंडीशन होल्ड होगी, देखो n की वैल्यू 1 के लिए हमने प्रूव किया, n की वैल्यू जो 1 से ग्रेटर देन है, कोई भी n की वैल्यू नेचुरल नंबर के लिए ये हमने अज्यूम कर लिया,
कि फिर n+1 के लिए हमने फिर प्रूव कर दिया। मींस अगर यहाँ n की वैल्यू आप 10 रखोगे, 10 के लिए हमने अज्यूम कर दिया तो 11 के लिए हमें प्रूव कर देंगे। या n की वैल्यू यहाँ 100 रखो, 100 के लिए हमने अज्यूम किया, 1 ऐड किया, 100+1 के लिए फिर हमने ट्रू दिखा दिया। कोई भी नंबर ले सकते हो। तो यहां से अगर ये तीनों ही कंडीशन होल्ड करते हैं तो वाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं कि n की वैल्यू हमने अब 3 रख के देखी थी। अब कोई भी n की वैल्यू रखो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है तो उसके लिए इक्वेशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं डियर्स कि यहां से लिख सकते हैं कि जो ये इक्वेशन थी कि इज डिविजिबल बाय 64 फॉर ऑल n के लिए, और n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। यही डियर्स हमने प्रूव करना था। तो सिंपल एग्जांपल था, ये यूज करना है हमने फॉर्मूला, तो ये हमने चला के करना है। तो तीनों कंडीशन होल्ड करने के बाद हम दिखा देंगे कि n की वैल्यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई भी रखो उसके लिए कंडीशन क्या करेगी, ये होल्ड करेगी। तो डियर्स ये एग्जांपल के बाद आपके 2 एग्जांपल और हैं, तो देखते हैं क्या वो आपने खुद करना है। देखते हैं कौन सी एग्जांपल है। बिल्कुल इजी है, जैसे ये किया है वैसे ही वो एग्जांपल है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा साथ में। तो देखते हैं डियर्स क्या है एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसके बाद कि सेकंड कि प्रूव दैट 2 × 7 की पावर 9 प्लस 3 × 5 की पावर 9 माइनस 5 डिविजिबल है ये 24 से। तो ऐसे ही करना है डियर्स, जो हमने एग्जांपल किया था बिल्कुल सेम है। n की वैल्यू 1 के लिए क्या करोगे, 24 के साथ डिवाइड करता है। n की को किसी भी वैल्यू के लिए हम अज्यूम कर देंगे, फिर n की वैल्यू +1 के लिए हम क्या कर देंगे, फिर प्रूव कर देंगे। जैसे तरह n की वैल्यू n+1 जब हम यूज करते हैं तो जो भी इक्वेशन आएगी इसके लिए आप इसके अंदर यूज करोगे n+1, जो भी एक्सप्रेशन आएगा तो वहां से हमने ये इक्वेशन बनानी होगी। उसमें से ये इक्वेशन बनाने के बाद जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था, हम Pn की वैल्यू को साथ में क्या आएगा, जो Pn की वैल्यू आएगी 64 की, उसको हम इसके अंदर यूज कर देंगे। तो पहले ही जैसा एग्जांपल ये बन जाएगा। तो इसके बाद है आपका थर्ड एग्जांपल, वो भी सेम है कि थर्ड एग्जांपल क्या है कि 3 की पावर 2n+1 2 की पावर n+2 ये दिखाना है कि डिविजिबल बाय ये 7 के लिए, फॉर ऑल n की वैल्यू 1 के लिए। ये भी एग्जांपल बिल्कुल सेम है और इनके जैसा ही। बस आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होगा सेकंड एग्जांपल के अंदर। वो फॉर्मूला क्या है, ये देखो, मतलब x की पावर n और -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n 1 की पावर n। तो ये बनेगा x - 1 x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 x की पावर n-3, और कहाँ जाएगा ये 1 के अंदर। एक ये फॉर्मूला है जब x की पावर n हो और -1 हो। उसके बाद x की पावर n प्लस n हो, 1 हो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, x की पावर n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस 1। तो इसी तरह चलेगा कि x की पावर n-1 माइनस x की पावर n-2 प्लस x की पावर n-3 माइनस x की पावर n-4, और लास्ट में कहाँ तक चलेगा, -1 की पावर n-1 और साथ में 1 आएगा। ये देखो डियर्स कि अगर माइनस वाले के लिए तो सिंपल होगा बिल्कुल कि x -1 का फैक्टर आएगा, तो साथ में x की वैल्यू n-1 होगी, n-2 साथ में चलेगी और 1 पे एंड होगा। अगर यहाँ प्लस हो, जैसे यहाँ माइनस था तो पहला फैक्टर माइनस का, यहाँ प्लस है तो पहला फैक्टर प्लस का, बाद में क्या होगा n-1 प्लस का, n-2 माइनस का, n-3 प्लस का, n-4 माइनस का। इट मीन्स ऐसे देख सकते हो जब भी n में से आप इवन पावर माइनस करोगे तो यहाँ माइनस है,
यहाँ x में से इवन पावर हमने n में से माइनस की 4, तो यहाँ माइनस है। इसी तरह देखो ओड पावर माइनस की n में से n माइनस 1, यानी कि ओड को माइनस किया तो प्लस आता है, या n में से ओड नंबर को माइनस किया तो प्लस आता है। लास्ट में हमने -1 की पावर n-1 क्यों लिखा? क्योंकि जो लास्ट में यहाँ माइनस वाले में 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर 1 क्या आ सकता है? माइनस भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है। तो ये रिजल्ट इसके अंदर यूज होगा कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप ये रिजल्ट यूज करके हम इसको कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे, वो चेक करते हैं डियर्स, चेक करते हैं कि क्या है नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखते हैं डियर्स नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। कि फोर्थ एग्जांपल है, क्या कहते हैं कि एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n+1 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 6n-5। क्या कहता है कि कोई भी नंबर है ऐसा कि जो ऐसा है 6 इंटू साथ में n+1, n को इंटीजर है, कि अगर इस फॉर्म को हम 6 इंटू n-5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, इसको समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं एक बार कि सिंपली क्या कहता है कि सोल्यूशन 1 कि अगर कोई ऐसा नंबर है हम उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चेक करते हैं इसको। इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 6n+6-5 हम लिख सकते हैं। ये हम यहां लिख सकते हैं इसको ऐसे। -5 आप यहीं से याद हो जाएगा कि यहाँ -5 है इस फॉर्म के अंदर, ये सेम सेम। तो यहां से क्या किया हमने, 6 को कॉमन लिया तो बचा क्या? n+1 -5। अब देखो n+1 क्या है? कोई इंटीजर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोई इस इंटीजर को हमने क्या नाम दिया? k1 नाम दिया, या आप ऐसा कह सकते हो m नाम दे लो इसको, हमने m नाम दिया। तो यहां पर क्या आया? m। तो ये हमने क्या लिख दिया कि ये कोई नंबर था, तो यहां से हमने किस फॉर्म के अंदर लिख दिया इसको? इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। हाँ, ये थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि इसमें n है, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, बट यहाँ n है, यहाँ m है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, सिर्फ हमने ये दिखाना है, क्योंकि ये भी कोई इंटीजर था और ये भी कोई इंटीजर है, सिर्फ हमने ये दिखाना है कि इस फॉर्म को अगर +1 है तो हम -5 के साथ इस फॉर्म को लिख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि m n की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग। यहाँ भी जैसे m की वैल्यू क्या है n+1 के लिए, ये आ गया। अगर कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे n की वैल्यू 1 रखो आप, n की वैल्यू 1 के लिए क्या आया? ये बना अपने पास 7। बट n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखा हमने, n की वैल्यू 6 इंटू 2 तो कितना बचा? +1 13। हमने n की वैल्यू 3 रखी तो कितना आया? 18 + 1 19। अब यहां देखो m की वैल्यू हमने क्या रखी? m की वैल्यू हमने क्या रखी? 1 रखें। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, m की वैल्यू 1, तो यहां से क्या आया? 1। यहां 0 भी रख सकते हैं। अगर n की वैल्यू हमने 0 रखी तो ये क्या आया? 1 आया। तो m की वैल्यू हमने 2 रखी तो कितना बना? तो ये बना 12 - 5 7। इसी तरह m की वैल्यू हमने 3 रखी, 3 के लिए क्या बना? 18 - 5 कितना बना? 13 बना। अब यहां देखो, हमने सिर्फ ये देखना था कि m की वैल्यू n की वैल्यू 1 के लिए 7 आता है, लेकिन m की वैल्यू 1 के लिए यहाँ 1 आता है। n की वैल्यू 2 के लिए 13 आता है, m की वैल्यू 2 के लिए यहाँ 7 आता है। बट हमने सिर्फ ये दिखाना है कि इस नंबर को हम इस एक्सप्रेशन से यूज करके भी निकाल सकते, यही हमने किया। ऐसा हो सकता है n m की वैल्यू अलग अलग हो, बट हम जो भी नंबर इस एक्सप्रेशन के बनते हैं, जो n की वैल्यू रखने से आते हैं, वही m की वैल्यू रखने से भी आते हैं। हो सकता है n फर्स्ट पोजीशन पे अलग वैल्यू दे, m फर्स्ट पोजीशन पे अलग वैल्यू दे। सिर्फ हमने दिखाना है कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। अब m और n कोई जनरल पॉइंट थे। अब हम आप लिख सकते हो, यहीं भी छोड़ सकते हो एग्जाम्पल को, या आगे भी लिख सकते हो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
असल में ऐसे भी नहीं, हम ऐसे दिखा सकते हैं कि फॉर एवरी नंबर ऑफ फॉर्म 6n+1 इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 6n-5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके बाद है ये एग्जाम्पल भी आपका इसी तरह है ये कि सेकंड में क्या कहता है कि 8k-3 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। ये भी ऐसी है कि 8k-3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 8k-8+5 सेम आया ना, अंदाजा ये रह जाएगा। देखो यहां हमने -5 लिखना है तो माइनस को 5 करना है, अपने 6 में से माइनस को 5 करना है, ये अंदाजा। यहां हमने +5 दिखाना है ना, यहां देखो ऐसे देखो 6 में से -5 दिखाना है तो 6 में से -5 कर दिया। यहां इंटू 8k में से -3 दिखाना क्या है लास्ट में 5, तो 8 - 5 कर दिया। जैसे ये देखो कि यहां हमने क्या किया 6 - 5, यहां क्या किया 8 - 5, 8 - 5 6 - 5, यहां लिख सकते हैं हम 8 - 8 +5 तो क्या बना फिर ये 8k-1 5, k-1 कोई इंटीजर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं m रख लो नाम इसका, m या k1 k2 कुछ भी रख लो। तो यहां से क्या आया ये आया, और यही हमने दिखाना था। देखो ये एक्सप्रेशन सेम वैल्यू देते हैं, k की वैल्यू कुछ और होगी, m की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन जो नंबर इस k की वैल्यू रखने से आएंगे वही नंबर m की वैल्यू रखने से भी आएंगे। हाँ ये कोई टर्म m की वैल्यू अलग के लिए कुछ और नंबर आएगा, k की वैल्यू के लिए कुछ और नंबर आएगा, बट सेट ऑफ जो नंबर का सेट बनेगा वो सेम बनेगा। तो हम जनरली इसको लिख सकते हैं अब कि हम 8k-3 को लिख सकते हैं 8k+5 की फॉर्म। अब आपने दोनों तरफ k लिखना है, आप यहीं छोड़ दो इसको। तो ये थे एग्जाम्पल सिंपल नॉर्मली। तो इसके बाद है डियर्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप मैसेज कर सकते हो। आज